हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम नई स्टोरी के साथ नया पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके साथ हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड मीनिंग जानेंगे और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी स्टोरी का नाम है द वाइज ओल्ड आउल एंड द फूलिश क्रो। इसका मतलब क्या है? एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। वाइस यानी क्या होता है? बुद्धिमान या चतुर। ओल्ड यानी यहाँ पे बूढ़ा हो जाएगा। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है। आउल यानी उल्लू होता है। ओके। एंड यानी और। द फुलिश क्रो। फुलिश यानी क्या होता है? मूर्ख। क्रो यानी कौवा। तो एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और एक मूर्ख कौवा। इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक घने जंगल में। डेंस यानी क्या होता है? घना। देयर लिव्ड अ वाइस ओल्ड आउल। वहाँ रहता था एक वाइस यानी चतुर बूढ़ा उल्लू। द आउल वॉज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस। द आउल यानी उल्लू, वॉज यानी होता है था, नोन यानी प्रसिद्ध, फॉर इट्स इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। इंटेलिजेंस यानी क्या होता है? उसके कौशल के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। तो वो अपने कौशल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, नोन था, उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। एंड मैनी एनिमल्स वुड कम टू सीक इट्स एडवाइस। मैनी एनिमल्स यानी क्या होता है? बहुत सारे जानवर। वुड कम टू आते थे, सीक्स इट्स एडवाइस यानी उसकी एडवाइस लेने, उससे सलाह लेने आते थे। सीक यानी लेना या फिर देखना, ठीक है। एडवाइस यानी सलाह। वन डे एक दिन, आ क्रो यानी कौवा वॉज फ्लाइंग थ्रू द फॉरेस्ट। वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल से। फॉरेस्ट यानी जंगल। व्हेन जब, इट सॉ द आउल सिटिंग क्वाइटली, जब उसने देखा। सॉ यानी क्या होता है? शॉ यानी होता है देखा। द आउल यानी उल्लू, सिटिंग यानी बैठे हुए, क्वाइटली यानी शांति से, ऑन अ ब्रांच। ऑन अ ब्रांच यानी क्या होता है? ब्रांच पर यानी शाखा पर। ब्रांच यानी क्या होता है? शाखा। क्यूरियस। क्यूरियस यानी क्या होता है? जिज्ञासापूर्ण। ओके। द क्रो आस्क्ड। जिज्ञासावश। द क्रो आस्क्ड यानी कौवे ने पूछा। वाई डू यू सिट अलोन ऑल डे एंड से नथिंग। वाई डू यू यानी तुम क्यों, सिट अलोन यानी बैठे रहते हो, अकेले। अलोन यानी क्या होता है? अकेले। ऑल डे यानी पूरा दिन। एंड यानी होता है और। से नथिंग और कुछ नहीं कहते। द आउल स्लोली ओपनड इट्स आइज एंड रिप्लाइड। द आउल यानी होता है उल्लू, स्लोली यानी धीरे से, ओपेंड यानी आंख खोलता है अपनी, इट्स आइज यानी आंख खोलना, ठीक है। ओपेंड इट्स आइज यानी अपनी आंख खोलता है, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया। आई वॉच एंड लिसन मोर, मतलब मैं देखता और सुनता ज़्यादा हूँ। मोर यानी ज़्यादा, ठीक है। तो आई वॉच यानी मैं देखता, एंड यानी और, लिसन यानी सुनना। तो मैं देखता और सुनता ज़्यादा हूँ। देन आई स्पीक यानी मतलब जितना मैं बोलता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मैं देखता और सुनता हूँ। आगे देखते हैं। दैट इज़ वाई आई एम वाइस। यही कारण है कि मैं चतुर हूँ। द क्रो लाफ्ड। कौवा हंसने लगा। एंड सेड और कहा। दैट्स सिली। ये पागलपन है। दैट्स सिली यानी क्या होता है? ये पागलपन है। आई टॉक ऑल डे। मैं पूरा दिन बात करता हूँ। एंड यानी होता है और। आई नो एवरीथिंग और मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग यानी क्या होता है? मैं सब कुछ जानता हूँ। द आउल जस्ट स्माइल्ड। उल्लू बस मुस्कुराया। एंड स्टेड साइलेंट और बस शांति से बैठा रहा। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद। द क्रो सॉ अ पीस ऑफ मीट। कुछ दिन बाद कौवे ने देखा। द क्रो सॉ अ पीस ऑफ मीट यानी कौवे ने देखा मांस का टुकड़ा। ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर। एक्साइटेड यानी उत्साह से, उत्साहपूर्ण। इट फ्लू वो उड़ा। डाउन टू ग्रैब इट वो नीचे उड़ा। टू ग्रैब इट यानी उसे पकड़ने के लिए। किसे पकड़ने के लिए? पीस ऑफ मीट को पकड़ने के लिए वो उड़ता है।
सडनली अचानक अ हंटर्स यानी क्या होते हैं, शिकारियाँ, ठीक है, शिकारी। तो क्या लिखा है, अ हंटर्स नेट फेल ओवर द क्रो, यानी कि शिकारी का जो नेट था, उसके पास जाल था, नेट यानी क्या होता है, जाल। तो द हंटर्स नेट फेल यानी गिरा ओवर द क्रो, कौवे के ऊपर। द क्रो क्राइड फॉर हेल्प, कौवा रो रहा था, कौवे ने रोया, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चिल्ला रहा था। बट लेकिन, बट यानी लेकिन, नो वन कोई नहीं, केम मतलब कोई भी नहीं आया। द वाइस आउल यानी चतुर बुद्धिमान उल्लू, वॉचिंग फ्रॉम अ ट्री यानी कि वो पेड़ से देख रहा था सब कुछ, फ्लू डाउन नीचे उड़ा, एंड सेड और कहा, हैड यू लिसन मोर क्या तुमने ज़्यादा सुना, एंड स्पोकन लेस और कम बोला, यू वुड हैव नोटिस द ट्रैप अगर तुम ऐसा करते तो तुम क्या करते, यू वुड हैव नोटिस द ट्रैप तुम जाल को देख पाते अगर तुम कम बोलते और ज़्यादा सुनते तो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। द आउल देन क्लेवरली पुल्ड द नेट विथ इट्स बीक, द आउल यानी उल्लू, देन क्लेवरली तब चतुराई से, क्लेवरली यानी क्या होता है, चतुराई से, पुल्ड यानी खींचना, द नेट विथ इट्स बीक नेट को अपने चोंच से, बीक यानी होता है चोंच, तो वो अपने चोंच से नेट को खींचता है। हेल्पिंग द क्रो स्केप और कौवे को भागने में मदद करता है। स्केप यानी भागना, निकलना। एंड क्या लिखा है, हेल्पिंग द क्रो स्केप कौवे की हेल्प करता है वहाँ से भागने में। द क्रो थैंक्ड द आउल, द क्रो यानी कौवा, थैंक्ड क्या करता है, शुक्रिया अदा करता है, द आउल को यानी उल्लू को, एंड सेड और कहा, फ्रॉम नाउ ऑन अब आगे से, आई विल स्पीक लेस मैं कम बोलूँगा, एंड थिंक मोर और ज़्यादा सोचूंगा। आगे देखते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, लिसनिंग एंड थिंकिंग आर वाइजर देन टॉकिंग टू मच, कि सुनना और सोचना कई गुना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम होता है, अच्छा होता है, वाइजर देन टॉकिंग टू मच यानी बोलने से ज़्यादा। हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स। हमारी पहली मीनिंग है डेंस, डेंस यानी घना, सघन। वाइज, वाइज यानी होता है समझदार, बुद्धिमान। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान। एडवाइस यानी सलाह। अगली वर्ड मीनिंग है क्यूरियस यानी जिज्ञासु, ब्रांच यानी शाखा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, वॉच यानी देखना, लिसन यानी सुनना। नेक्स्ट, स्पीक बोलना, लाफ हंसना, सिली बेवकूफ़ मूर्ख, स्माइल मुस्कान। नेक्स्ट है साइलेंट चुप या फिर मौन। मीट यानी मांस, एक्साइटेड उत्साहित, फ्लाई यानी उड़ना, हंटर यानी शिकारी। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, नेट, नेट यानी होता है जाल, क्राई यानी चिल्लाना या फिर रोना, हेल्प यानी मदद, ट्रैप यानी जाल या फंदा, क्लेवरली यानी चालाकी से। नेक्स्ट मीनिंग है बीक यानी चोंच, स्केप यानी, इसे हम पढ़ेंगे स्केप यानी भागना या फिर बचना। थैंक यानी धन्यवाद दिया, थिंक यानी सोचना, मोरल यानी नैतिक शिक्षा, मोर यानी अधिक, लेस यानी कम, टॉक यानी बात करना, स्पीक यानी बोलना। नेक्स्ट है नोटिस, नोटिस यानी ध्यान देना, ट्रैप यानी जाल, स्टे यानी रहना, फूलिश यानी मूर्ख, लिसन यानी सुनना। नेक्स्ट एनिमल्स जानवर, ब्रांच शाखा, एडवाइस सलाह, एस्केप बचाव, साइलेंट मौन। नेक्स्ट डे दिन, फ्यू कुछ, सॉ देखा, कम आना, नथिंग कुछ नहीं। नेक्स्ट लेस कम, मोर अधिक, थिंक सोचना। ओके, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।